मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासिर 10 ममालिक में शामिल कुदरती आफात से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर आज़म का फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान और सऊदी अरब का इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म और सऊदी वली अहद की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का कहना है, सहाफ़ी के कातलों की गिरफ्तारी हमारी पुलिस का कारनामा है। क्रिमिनल के लिए पुलिस को खौफनाक होना चाहिए। कराची यूनिवर्सिटी के अकब में गुलशन नूर अपार्टमेंट के करीब झाड़ियों में आते जद की फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां और 2 बाउंसर्स आग बुझाने में मसरूफ। और पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 मैच में टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक पेशरफ दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 8 दहाइयों पर मुहीश शराकत की मजबूती की अक्कासी है। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के मुश्तरका इक़्तिसादी मफादात पर मबनी है। तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत बनाने का इरादा। तरजीही शोबों में तवानाई, सनत, कानकनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सियाहत, ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ शामिल। बिजली की तरसील के मनसूबे के लिए मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी शामिल। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं और बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान से भी मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र, उर्दन और सऊदी अरब का तारीखी दौरा कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की शानदार मिसाल करार। मिस्र, उर्दन और सऊदी क़यादत का पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फील्ड मार्शल के दौरों में इंसदाद दहशतगर्दी, दिफाई ताउन और इंटेलिजेंस इश्तराक पर अहम बातचीत हुई। फील्ड मार्शल का दौरा मुस्लिम ममालिक के माबैन अस्करी इत्तेहाद और यकजहती की मजबूत अलामत करार। पाकिस्तान का खिते में अमन व इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती के लिए खलीदी किरदार उजागर हुआ। फील्ड मार्शल की फाल अस्करी सिफारतकारी पाकिस्तान के आलमी वकार में इजाफे का बाइस। कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी की बदौलत पाकिस्तान बावकार तशख़्ख़ुस के साथ उभरा। अफगान तालिबान रजीम की हठधर्मी बरकरार। मुज़ाकरात का तीसरा दौर बगैर नतीजा खत्म। ज़राए के मुताबिक अफगान वफ़द ने अदम ताउन का रवैया अपनाया, जिससे मुज़ाकरात में बार बार तातुल आया। अफगान वफ़द के कुछ अरकान ने इश्तियाल अंगेज़ रवैया अपनाया और सवालात के बराह रास्त जवाबात देने से गुरेज करते रहे। कतर और तुर्की की सालिसों ने अफगान वफ़द पर तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन से हमलों के खिलाफ यकीनी कार्रवाई का मुतालबा। अफगान वफ़द बार बार अमली इक़दाम से गुरेज करता रहा। पाकिस्तान ने बार बार सबूत और मंतकी दलाइल पेश किए। मुज़ाकरात के दौरान अफगान वफ़द 3 बार हतमी ड्राफ्ट से पीछे हटा। पाकिस्तानी वफ़द का पुरअमन हल के लिए अपने मौक़िफ़ पर कायम रहने का ऐलान। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो, पाकिस्तान की बुनियादी शर्त। मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान का मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए एक और मौका देने का फैसला। ये पाकिस्तान के इखलास, अज़्म और ताउन के जज्बे की अलामत है। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन चाहता है ताकि आलमी अमन के लिए कोई खतरा न रहे। डेडलाइन गुजर गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस्तीफ़ा नहीं आया। पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद लाने को तैयार। मुजफ्फराबाद पहुँचने वाले अहम MLA इस्लामाबाद तलब। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का हतमी ऐलान आज मुतवक्के। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। चौधरी लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन वज़ारत उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। तहरीक अदम एतमाद का मुकाबला करने का ऐलान। ईवान में अपने दौरे हुकूमत की कामयाबियाँ, नाकामियाँ और वजूहात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला। चौधरी अनवारुल हक के पास असेंबली तहलील करने का इख्तियार भी मौजूद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुस्ताफ़ी हुए तो सदर असेंबली का इजलास बुलाएंगे।
लीग का आज़ाद कश्मीर हुकूमत तब्दीली में पीपल्स पार्टी का साथ देने का ऐलान, हुकूमत का हिस्सा ना बनने का फैसला, ऑपोजिशन में बैठने का ऐलान। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नून लीगी सियासी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। शाह गुलाम कादिर की क़यादत में आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी के वफ्द की शिरकत। राब्ता कमेटी ने पीपल्स पार्टी के साथ तय पाने वाले इत्तेहाद के फार्मूले पर इत्तेमाद में लिया। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा, आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप की वजह से गवर्नेंस के मसाइल पैदा हुए। अवाम की खुशहाली के लिए मौजूदा सेटअप में तब्दीली ज़रूरी है। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद हुकूमत साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून भरपूर ऑपोजिशन करेगी, नई हुकूमत इंतखाबात कराएगी। उधर अदम एतमाद के लिए पीपल्स पार्टी की नंबर गेम 36 तक पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अरकान की कुल तादाद 53, हुकूमत साजी के लिए 27 अरकान की हिमायत दरकार। पीपल्स पार्टी के पास 17, नून लीग के 9 मेंबरान, बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप और फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल। तहरीके अदम एतमाद नाकाम हुई तो 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र। जापान में ताजरों से खिताब में कहा, मैंने पाक भारत जंग रुकवाई। मैंने दोनों ममालिक से कहा अमेरिका इनके साथ तिजारत नहीं करेगा। आज तक किसी सदर ने इतनी तादाद में जंगें नहीं रुकवाई। मशरिक़ वुस्ता में 2 सालों से जारी जंग रुकवाई। T20 स्क्वाड से क्यों हटाया गया, वजह बताई जाए। मोहम्मद रिजवान का सवाल। जराये के मुताबिक मोहम्मद रिजवान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत नहीं किए। शाहीनों का टेस्ट के बाद अब T20 का इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 आज खेला जाएगा। बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद T20 क्रिकेट में एक्शन में होंगे। मैच रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में खेला जाएगा। कौमी खिलाड़ी पिंक जर्सी पहनकर ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम में हिस्सा लेंगे। पैसे की ताकत से आईसीसी पर कब्जा कर लिया। साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड के इंटरव्यू ने हलचल मचा दी। क्रिस ने बताया, भारत के पास बहुत पैसा है, इसने आईसीसी को काबू कर रखा है। मुझे भारत के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर हाथ हल्का रखने को कहा गया। एक मैच में भारतीय टीम 100 ओवर रेट पर बहुत पीछे थी। फोन कॉल करके कहा गया, हाथ हल्का रखें, ये भारत है। भारतीय टीम के साबिक हेड कोच ग्रेग चैपल की क्रिस ब्रॉड के इल्जामात की हिमायत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से रियाद में मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, गज़ा की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का पाक सऊदी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़म। इसहाक डार ने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद दी। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, गज़ा में अमन से मुतालिक इक़दामात पर गुफ्तगू की गई। वर्ल्ड बैंक की रवा माली साल पाकिस्तान की माशी शरह नमू 3% रहने की पेशगोई। अगले साल माशी तरक्की बढ़कर 3.4% तक जा सकती है। रवा साल महंगाई 7.2% रहने का इम्कान। अगले माली साल महंगाई कम होकर 6.8% तक महदूद रहने का तखमीना। गुर्बत की शरह 21.5% रहने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट 2025 जारी कर दी। बरामदी शोबे की मुश्किलात और रोजगार के हुसूल के लिए हर साल 16 लाख नौजवानों की मार्केट में आने की निशानदही। पंजाब में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ घेरा तंग। गैर कानूनी गैर मुल्की को प्रॉपर्टी किराए पर देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म। पटवारी, नंबरदार, SHO गैर मुल्कियों को दी गई प्रॉपर्टी की रिपोर्ट करने के जिम्मेदार करार। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की निशानदही के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की भी हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल 6ठा इजलास। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के बारे में फील्ड सर्वे करवाने पर इत्तेफाक। गैर कानूनी मुलाजमत करने वाले अफगानों को भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। बेनामी और मशकूक प्रॉपर्टीज के बारे में भी रिपोर्ट तलब।
पाक अफगान तुर्खम तिजारती गुजरगाह 17वें रोज भी बंद। सरहद के दोनों जानिब कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें। सैकड़ों गाड़ियां एक दूसरे मुल्क में दाखिल होने के लिए इजाजत की मुंतजर। चमन, अंगूर अड्डा, कराची समेत दीगर गुजरगाहें भी ताहाल बंद। रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCIA के अफसरान का जिस्मानी रिमांड मंजूर। जिला कचहरी लाहौर ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एडिशनल डायरेक्टर NCCIA समेत दीगर का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। पंजाब में स्मोक के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर का पहला नंबर। AQI 203 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में मुल्तान सरे फहरिस्त। AQI 245 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में भी फजाई आलूदगी। AQI 240 रिकॉर्ड। उधर 15 नवंबर के बाद बगैर ग्रीन स्टिकर गाड़ियां बंद करने का फैसला। DG माहौलियात डॉक्टर इमरान हामिद शेख के मुताबिक लाहौर में तमाम गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दे दी गई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामोकी में SP अदील अकबर के घर आमद। मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत सब्र जमील की दुआ की। मोहसिन नकवी ने कहा कि SP अदील अकबर इस्लामाबाद पुलिस का असासा थे। उनकी नागहानी मौत से दिली सदमा हुआ। आइन और कानून सबके लिए बराबर है। हमारी जिदोजहद हकीकी आज़ादी और कानून की बालादस्ती के लिए है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI से मुलाकात कराने के अहकामात को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। बानी से आज मुलाकात ना होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आला बनने पर कोर कमांडर पेशावर मुझे मुबारकबाद देने आए थे। मई के 5 केसेस में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। बानी को अदालत में या बसरिया वीडियो लिंक पेश करने का हुक्म। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तोसी। समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। जस्टिस जहांगीरी डिग्री केस में बड़ी पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की बेंच में बैठने से माजरत। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने समाअत की। इस्लामाबाद बार की केस में फरीक बनने की मुतफर्रिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी। केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। बलोचिस्तान में अक़लियती बरादरी के लिए पीपल्स माइनॉरिटी कार्ड के इजरा का फैसला। रवा माली साल माइनॉरिटी इंडोवमेंट फंड के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। सेहत, तालीम, रोजगार और कारोबार में सहूलियत फराहम की जाएंगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी कहते हैं, आइंदा माली साल प्रोग्राम का बजट 1 अरब तक बढ़ाया जाएगा। सिंध हुकूमत का हैदराबाद सखर लाड़काना में भी स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। पीपल्स बस सर्विस के दायरे को मज़ीद वुसअत देने का फैसला। सीनियर वज़ीर शजील इनाम मेमन का कहना है, सिंध हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाली ख़वातीन को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। सोने की कीमत में आज भी कमी। 14,000 रुपये सस्ता। फी तोला कीमत 4,16,362 की सतह पर आ गई। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी औंस कीमत में $140 की कमी। पेशावर में कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल पर नैब की कार्रवाई। मरकजी मुलजिम के साथी बिलाल शाह के घर से 115 तोले सोना बरामद। मुलजिम का एबटाबाद में 6 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट भी मिल गया। पुलिस सब इंस्पेक्टर नसीरुद्दीन को नैब ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के अकाउंट में 3.5 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। नैब ने कैसर इकबाल का एक और कीमती बंगला मुंजमद कर दिया। बंगले की मालियत तकरीबन 6 करोड़ रुपए है।
CIA की हिरासत में नौजवान मोहम्मद इरफान की हलाकत का केस, गिरफ्तार ASI कांस्टेबल को FIA के हवाले करने का हुक्म। मुल्जिमान को जुडिशल मजिस्ट्रेट साउथ के सामने पेश किया गया। अदालत का कहना है पुलिस कस्टडी में जाम बहक हो तो तफ्तीश FIA करती है। गजा जंगबंदी के बावजूद इसराइली बर्बरियत ना रुकी। सहूनी फौज की जनीन कैंप में फायरिंग, 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। जस्ते खाकी भी कब्जे में ले लिए। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। 12 यरगमालियों की बाक़ियात अब भी गजा में मौजूद हैं। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है कि तमाम यरगमालियों की बाक़ियात वापस मिलने तक जंग जारी रहेगी। तुर्की के मगरबी हिस्से शदीद जलजले से लर्ज उठे। शिद्दत 6.1, गहराई 6 किलोमीटर रिकॉर्ड। मुतादिद इमारतों को नुकसान पहुंचा, किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। जलजला इस्तांबुल, बोर्सा, मनीसा और इजमीर समेत कई शहरों में महसूस किया गया। मोदी के भारत में खवातीन पर जमीन तंग, मुबैना हरासानी का शिकार साबिक खातून एथलीट ने मौत को गले लगा लिया। मध्य प्रदेश के शहर में रजिस्ट्रो खिलाड़ी रोहनी की घर में फंदा लगी लाश बरामद। पुलिस ने मौत को खुदकुशी करार दे दिया। 35 साल रोहनी एशियन गेम्स में भारत की नुमाइंदगी कर चुकी। रोहनी अब मकामी स्कूल में कोच थी। रोहनी की बहन के मुताबिक रोहनी को स्कूल फैकल्टी खसूसन प्रिंसिपल की जानिब से हरासानी का सामना था। चंद रोज कबल ऑस्ट्रेलियाई खातून क्रिकेटर के साथ भी हरासानी का वाकया पेश आया था। कीनिया के साहिल पर छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 12 अफराद की हलाकत का खदशा। तैयारा साहिल इलाके के हवाले से मासाई मारा नेशनल रिजर्व जा रहा था। तूफान मलीसा कैरिबियन जज़ायर से टकरा गया। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर ने बड़े पैमाने पर तबाही का खदशा जाहिर कर दिया। जमैका में तूफान मलीसा की आज टकराने का इम्कान है। हैची में कैटेगरी 5 के तूफान से 3 अफराद जाम बहक। जनूबी इलाकों में परवाज़ें मुअत्तल। 3000 से ज़ायद अफराद पनाहगाह मुंतकिल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सादिक के वक्त आसमान पर रंगीन रोशनियों का अनोखा नज़ारा। रोशनी चंद मिनट तक फजा में लहराती रही और वाज़े तौर पर दिखाई देती रही। और अमरीकी सदर का जापान में एक बार फिर रक्स। जापान में तैनात बहरी जहाज पर मौजूद फौजियों से खिताब के बाद डांस किया। ट्रंप को देखकर अमरीकी फौजी भी रक्स करने लगे। वीडियो वायरल।